सदियों की प्रतीक्षा के बाद राम आ गए। भी जनरेट होगा और जबरदस्त तरीके से जनरेट होने वाला है। आप नोटिस कीजिए कि सिर्फ जनवरी में जो कैट है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पहले अनाउंस किया था कि 50,000 करोड़ का धंधा सिर्फ जनवरी में होगा। अब उन्होंने एस्टीमेट को रिवाइज किया है कि नहीं 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भी धंधा हो सकता है। उन्होंने अपने आसपास की 30 शहर के फेडरेशन से चर्चा की और एक एस्टीमेट लगा कि कहा भैया 1 लाख करोड़ पार जाएगा। इन सभी के साथ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैदा होंगे बहुत सारे रोजगार। इतनी आ रही है कि इस मंदिर पे तकरीबन 1800 करोड़ लगा, लेकिन 2025 तक पूरे अयोध्या सिटी में तकरीबन 25,000 करोड़ का टूरिज्म के हवाले से जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। हांगकांग को ओवरटेक किया है, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है इंडिया ने। और ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट अब दुनिया की 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गई है। जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैदा होंगे बहुत सारे रोजगार। इतनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, इतने होटल बनने वाले हैं, इतने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इतना एयरपोर्ट सब बन रहा है, तो इनमें भैया लेबर की जरूरत है, इलेक्ट्रिशियन की भी जरूरत है, आपका जो फर्नीचर वाला उसकी भी जरूरत है। और इनॉग्रेशन बहुत बड़ी थी जिसमें बहुत से नामवर अदाकार सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। बढ़ते हैं आज पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनको ये बताते हैं कि इसरो ने भी लाइव कवरेज की है, पिक्चर्स शेयर की है राम मंदिर इनॉग्रेशन की। सूरत के बड़े डायमंड कारोबारी हैं मुकेश पटेल। खुद की कंपनी में तैयार करवाया 6 किलो वजन का मुकुट में सोना, डायमंड और नीलम का हुआ प्रयोग। ब्लूमबर्ग में हमें जो खबर मिलती है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इंडिया ओवरटेक्स हांगकांग एज वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। रामलला के लिए 14 आभूषण तैयार किए। रामलला का मुकुट 1 किलो 700 ग्राम सोने से बना है। रामलला के मुकुट में ही 75 कैरेट डायमंड, 175 कैरेट पन्ना, 262 कैरेट रूबी और माणिक। हेलो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों 22 जनवरी के दिन भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हो गए और हर किसी ने इस दिन को यादगार बनाते हुए अपने तरीके से सेलिब्रेट किया। और इसी के साथ साथ जो है भारत की अर्थव्यवस्था को भी, टूरिज़्म को भी बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है अयोध्या में इस राम मंदिर के जरिए। जैसा कि CAIT, अभी आपने क्लिप में भी देखा कि CAIT जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि सिर्फ जनवरी महीने में रिवेन्यू जनरेट होगा वो 1 लाख करोड़ रुपए होगा, उससे भी ज़्यादा का होगा। जबकि अंदाज़ा लगाया जा रहा था, सबसे पहले रिपोर्ट में बताया गया था कि 25,000 करोड़ रुपए जो है वहाँ से रिवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन ये बढ़कर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो गया है क्योंकि वहाँ पे लोगों का और इतना हुजूम है, लोग इतने बढ़ चढ़कर जो है भगवान के दर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इस पे लोगों की क्या राय है। इंडिया में एक मंदिर बना जो कि पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग है। मतलब ये एक तो अपनी हिस्ट्री के हवाले से, दूसरे नंबर पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां पे आ रहे हैं, पूरी दुनिया में उसे सेलिब्रेट किया गया है। अब वहीं से हम पॉइंट ये उठा रहे हैं, मंदिर तो पाकिस्तान में भी मौजूद है, ठीक है, पाकिस्तान में उस तरीके से हम उसको रेन्यूवेट करके क्यों नहीं टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। और वो जो राम मंदिर बना है वो 1 साल में, यानी वो एरिया जो पूरा अयोध्या एरिया, मंदिर मस्जिद या जितने भी उन्होंने टूरिज्म के हवाले से काम किया, 1 साल में 25,000 करोड़ वो अर्न कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आई है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें जी, अपॉर्चुनिटीज तो पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप देखें हमारा नॉर्दर्न जो एरिया है इसको माउंटेन लवर्स का वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ये चीज देखें हमारे पास ऐसी जगह है जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया के 3 बुलंद तरीन माउंटेन रेंजेस जो हैं, कराकरम, हिंदू कश और हिमालय, तीनों एक पॉइंट पे चिलास के मुकाम पे मिलती हैं। माउंटेन रेंजेस के लिए वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। और हमारे पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारा पाकिस्तान का परसेप्शन पूरी दुनिया में एज अ टूरिस्ट कंट्री नहीं है। टूरिस्ट कंट्री आपने मलेशिया जाना है, अपने इंडोनेशिया जाना है, अपने दुबई जाना है, 1 डे। अब इंडिया भी बड़ा वर्क कर रहा है जी, ऐसा ही है, 1 डे या 2 डे का वीजा प्रोसेसिंग है टोटल। और पाकिस्तान के लिए मुझे फॉरेन टूरिस्ट का अंदाजा है, मैं उनके साथ 1-2 दफा गया भी हूँ, तो वो कहते हैं पाकिस्तान का टूरिस्ट वीजा हमें हासिल करने के लिए कम से कम 3 महीने की वर्किंग करनी पड़ती है। उतनी देर में तो प्लान कैंसिल हो जाता है कि यार रहने दो। लोगों का प्लान ही नहीं होता, प्लान होता है झटपट वाला, ठीक हो गया। जितने भी फॉरेन टूरिस्ट हैं वो उनको जब वीकेंड्स होती हैं या उनकी जो हॉलीडेज आती हैं तो वो फटाफट 2-3 दिन में प्रोसेस होती हैं, जो कंट्रीज वहाँ पे चले जाते हैं। हमारे कंट्री की परसेप्शन ही ऐसी नहीं है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से। देखें हमारे यहाँ पे करतारपुर जो इमरान खान साहब ने थोड़ी कोशिश की और उसे उसके ऊपर वर्क किया गया, कितने लोगों का एक तो रोजगार वहाँ लग गया, फिर उसके बाद सिख कम्युनिटी के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हो गए।
अब ऐसे ही मंदिर भी बड़े मौजूद हैं, श्रद्धा पीठ, इसके अलावा हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस कितनी सारी हैं। हमारी इंडस सिविलाइजेशन ये रिसेंट स्टडीज के मुताबिक जो है वो बेबीलोनियन से भी ज्यादा पुरानी है, बेबीलोनियन से भी ज्यादा पुरानी है। और ये चीज मैं ये कहता चलूं कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की बात करें, तो हिंदुइज्म की बात करें, बहुत सी ऐसी चीजें यहाँ पे, उनके मजहबी मुकामात यहाँ पे मौजूद हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी अगर हम उसके ऊपर वर्क करें तो शायद इंडिया से या पूरी दुनिया से इतने हिंदू यहाँ पे आए कि हमारे जो इकोनॉमी का क्राइसिस है काफी हद तक वो खत्म हो जाए। मेरी बात से कोई डिसएग्री कर सकता है, आप इसके ऊपर क्या कहना नहीं जी, चाहिए? बिल्कुल आपने 100%। और फिर रिलेशन भी बेहतर हो सकते हैं। रिलेशन भी बेहतर हो सकते हैं, और यही तो इमेज है हमारे पाकिस्तान का। जितने ज्यादा लोग आएंगे आके एक्सपीरियंस करेंगे, कहेंगे नहीं यार ये तो वॉर कंट्री तो नहीं है, ये तो बड़ा जबरदस्त मुल्क है, बड़े अच्छे लोग हैं। बताया जा रहा है वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, परसेप्शन दूर होगी। ठीक है। इंडिया की स्टॉक मार्केट ने अब हांगकांग की स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दिया। मैं आपको इस सिलसिले में जो डिटेल सामने आ रही बता देती हूँ कि जो इसमें कंबाइंड वैल्यू ऑफ शेयर्स बताए जा रहे हैं वो हैं 4.33 ट्रिलियन डॉलर्स, 4.33 ट्रिलियन डॉलर्स, जबकि हांगकांग के 4.29 ट्रिलियन डॉलर्स की ये सामने आ रही है। लिस्ट किया गया इसको कि इतना फर्क आया है और इंडिया ने हांगकांग को बीट कर दिया है। अब याद रखिएगा कि हांगकांग की स्टॉक मार्केट एक बड़ी स्टॉक मार्केट कहलाती है, उसको बीट करना कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप ये कहें कि ये एक बड़ी खबर है। और जैसे मैंने कहा कि ये वही स्टेप्स हैं कि जो लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब डावोस में वो मीटिंग हुई अभी, तो वहां पर दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट्स मौजूद थे। तो कहा ही जा रहा है कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो खींचे चले जा रहे हैं इंडिया की तरफ, और वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और उनको पता है कि ये अब सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से जो इकोनॉमी, जो कि आदादो शुमार है, जो कि दुनिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बताए जाते हैं, और जो दुनिया की कंपनीज और बड़े इदारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब उसकी रेटिंग करते हैं तो पता ही चलता है कि सिर्फ दुनिया भर में ऐसे एक क्राइसिस के मौके पर, कि जब कोविड भी था, उसके बाद भी बहुत कुछ होता रहा, जंगें चल रही हैं, 2 बड़ी जंगें इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, लेकिन फिर भी जिस कंट्री की इकोनॉमी नीचे नहीं जा रही, ऊपर की तरफ जा रही है, वो है इंडिया। तो इस सिचुएशन में अब ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। अभी तो इसको बीट किया, आगे देखिए। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम एंगल और भी है, और वो ये है कि जो हांगकांग की स्टॉक मार्केट है उसमें याद रखिएगा कि जो चाइनीज बड़ी कंपनीज हैं उनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं और कह सकते हैं और देख सकते हैं कि ये एक तरीके से इंडिया ने चाइना को बीट किया है, क्योंकि हांगकांग की स्टॉक मार्केट की एक बड़ा जो वहां पे चंक है वो चाइनीज कंपनी का होता है। और तो वो जो कंपनीज हैं वो बहुत बड़े बड़े कारोबार करने वाले इन्वेस्टर्स उनको कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चाइना के इन्वेस्टर्स हैं उनको बीट कर दिया है, और वो तमाम इन्वेस्टर्स दुनिया के अब इंडिया की तरफ जो है वो खिंचे चले आ रहे हैं। क्योंकि मैं देख रही थी, इसमें बताया जाता है दी वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री अब हैज पोजीशनड इटसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना, कि दुनिया की जो सबसे ज्यादा आबादी वाला कंट्री है इंडिया, यानी उसने अब अपने आप को पोजीशन कर लिया है कि अपने आप को चाइना के ऑल्टरनेटिव के तौर पर वो पेश कर